जब आपने रियल एस्टेट का काम शुरू किया था तो उस टाइम आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? बेसिकली मैम हुआ कुछ ऐसा था कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया तो ये एक मेरा शौक था। सबसे बड़ी बात, मेरे को शौक था कि मुझे रियल एस्टेट में ही काम करना है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब छोड़ के सीधा रियल एस्टेट में आया मैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं एक तो नए शहर में आया था, आगरा में। ये मैं बाहर का रहने वाला था और मैं आगरा के अंदर जब आया तो मुझे ये नहीं पता थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मैं नए नए यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे मैं उनके साथ धीरे धीरे जुड़ा, उनके साथ मैंने काम किया। तो उसमें मुझे बड़ा चैलेंज सहन करना पड़ा था। उसका कारण ये था कि वो जो मुझे बताते थे उसी के अकॉर्डिंग मैं कस्टमर को बताता था। तो उसमें कुछ लोग मुझे कुछ झूठ बात भी बताते थे, कोई सही भी बताता था। तो कभी कभी तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होती थी जब कोई बात गलत निकलती थी तो लोग मुझे गलत समझते थे, जबकि उनको ये नहीं पता था कि जो लोग मुझे बता रहे हैं वो मैं उनको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये चैलेंज चलता रहा, लेकिन चैलेंज से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसा मेरा अनुमान है। तो आप परेशानी में जब आते हो तो आपको लगता है कि आप परेशान हो, पर प्रैक्टिकल ये होता है कि ये आपको ट्रेनिंग मिल रही होती है जिसमें आपको अच्छा और खराब दोनों चीज समझ में आने लगते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन जब ऊपर वाला सुनता है तो फिर कोई नहीं सुनता। तो उसके बाद मेरे आपको एक बार बताया था कि मुझे फिर कमला नगर में मेरी एक मुलाकात हुई थी मिस्टर संजय अग्रवाल जी से। और मैं लगातार उनका नाम इसलिए लेता हूँ कि मेरी लाइफ की जो शुरुआत एक सीरीज में कराई है वो सर ने ही कराई है, और उनकी गाइडेंस की वजह से ही मैं आज इतना अच्छा काम कर पा रहा हूँ और इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ। तो सिर्फ ये उन्हीं की देन है मेरे ऊपर। आपको कभी इस जर्नी में डर लगा? मैम देखिए, डरने के लिए तो कुछ भी नहीं था, डरने का कोई बात भी नहीं थी ऐसी, और मैं डरता भी नहीं हूँ किसी चीज को सेल करने में। बस मुझे डर इसी बात का रहता था कि मुझसे कोई ऐसा फेक कमिटमेंट किसी कस्टमर के साथ ना हो जाए जिससे कि मुझे गिल्टी फील करनी पड़े, मेरे फैमिली पर कोई बात आए, या मुझे मार्केट में इस काम को छोड़कर जाना पड़े। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि मेरे साथ ऐसा कभी घटना घटी नहीं। और फिर धीरे धीरे मैंने अपने अंदर भी सुधार लाया और फिर मैं धीरे धीरे आज आगे बढ़ता जा रहा हूँ।